तो मौनी अमावस्या पर लगातार हमारी ये महा कवरेज जारी है, जिसमें कि श्वेता हमारी संवाददाता प्रयागराज में मौजूद हैं, जो वहां की एक एक तस्वीर भी हमें दिखा रही हैं। साथ ही साथ मौनी अमावस्या और प्रयागराज में पहुंचे लोगों से बात कर रही हैं, मौनी अमावस्या के महत्व को समझ रही हैं। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा दें। सबसे पहले संगम की तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा दें। ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है अपने आप में। तमाम लोग जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर अपने मन में कामना लेकर के आए हैं कि जो भी उनके मन में इच्छा है, वो आज संगम में जब वो पवित्र स्नान करें तो वो उनकी पूरी हो जाए। अपने घर परिवार की सुख शांति, घर में संपन्नता हो, पूरे साल उनकी संपन्नता रहे। तो तमाम ऐसी कामनाओं के साथ यहाँ पर लोग आए हैं। और आज के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, पितृदान का भी विशेष करके महत्व है, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ कुछ लोग और मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। आप दिल्ली से आई हैं। और आप? ये मेरी सास है, मैं इनके साथ आई हूँ। और अभी कह रहे थे कि मेरी सास मुझे यहाँ लेकर बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको इनके फैसले पे अच्छा लग रहा है या फिर? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करनी पड़ी आने के लिए। अच्छा, तो ये बताइए, हाथों में इन्होंने पुष्प लिया हुआ है और यहाँ पर काला तिल लिया हुआ है। और आप लोगों को अच्छा क्या बताया क्या? बस पानी में जाएं, 5 डुबकियां लगाएं और अपने पूर्वजों के लिए, उनके लिए मुक्ति की कामना करें और उनको जल दें और तिल और पुष्प चढ़ाएं। और उनको चढ़ाने के लिए हम दाएं हाथ से देंगे और अपने परिवार को चढ़ाने के लिए बाएं हाथ से गंगा का जल चढ़ाएंगे। तो खास करके आज के दिन, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं कि पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, उसके लिए भी हम पूजा करते हैं। कितना विश्वास है आज के समय में भी लोगों को इन चीजों पर? विश्वास तो है, इसीलिए यहाँ पे पहुँच गए। आसान नहीं है पहुँचना, लेकिन बस पहुँचे, किसी तरह पहुँच गए। किसी तरह की दिक्कत as such? अभी तक तो नहीं अभी हुई। तक तो नहीं अभी तक तो नहीं। आगे भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सबका ये कहना है, सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है जितने लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है। इसीलिए कहा जा रहा है आज लगभग 10 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। बिल्कुल, हम भी उनमें से एक होंगे। तो ये भी है, और साथ ही साथ ये भी सौभाग्य की बात लोग ये समझ रहे हैं कि 144 साल में ये जो महाकुंभ आया है, उसमें हमारे भी जीवन काल का ये पहला और आखिरी होने वाला है। मैंने ये इंसिस्ट किया कि मैं अपनी एज के हिसाब से, मैं 78 इयर्स की हूँ, कि शायद मेरे जीवन का ये आखिरी कुंभ है। आई मस्ट गो। इसलिए आप पूरे परिवार के साथ आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सच्ची में मम्मी की वजह से आई हूँ। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सास की इतने सुनती हैं। ये अच्छी बात है। हाथ पकड़ के डुबकियां लगाते हैं यहाँ पे, मैं अपनी बहू का हाथ पकड़ के इनके साथ नहाऊंगी। बहुत अच्छा। तो चलिए, आप लोग पवित्र स्नान करिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें आपको एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, जैसा कि समय जो है वो बढ़ता जा रहा है और खूबसूरत आप देखते हैं सूर्योदय की खूबसूरत तस्वीरें में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। संगम तट पर ये तस्वीर विहंगम है अपने आप में। सुबह सुबह की ये तस्वीर, लालिमा लिए हुए सूर्य को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आज के दिन, जैसा कि हमने आपको बताया कि विशेष कई संयोग भी बना हुआ है, और ऐसे में आज के दिन पवित्र स्नान के महत्व तो है ही, उसके मायने तो हैं ही, लेकिन खास करके पितरों के लिए जो आज के दिन तर्पण किया जा रहा है, उसका भी अपना महत्व है। पंडित दीपी त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इन खूबसूरत तस्वीरों को हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, दूर दूर से लोग लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, महाकुंभ क्षेत्र में किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, ये श्वेता वहां पर बता रही थी। लोगों से भी बात कर रही थी कि किस तरीके से लोग आए हुए हैं
और मन में एक भाव है कि मौनी अमावस्या के दिन वो महास्नान करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तर्पण वहां पर किया जाता है और बहुत सारे लोग इस महाकुंभ का हिस्सा अपने जीवन काल में एक बार तो बन लेना चाहते हैं, इसीलिए वहां पर पहुंचे। श्वेता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो बातचीत करें लोगों से, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाएं हमें। बिल्कुल, तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप सुन लीजिए जरा अफवाहों को लेकर क्या कुछ शासन की तरफ से अब कहा जा रहा है, क्योंकि कई तरह की अफवाहें यहां से आ रही थी। आप कुछ कहना है? मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है, इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है, कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। तो जिस तरह से प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है, एक बार फिर से हम भी आपको बता दें, देखिए, श्वेता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने सुना किस तरीके से अपील की जा रही है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि अफवाहों से आपको बचना है, किसी भी तरीके की अफवाह को ना सुने और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में हमें प्रशासन का सहयोग करना होगा, तभी वहां पर क्राउड मैनेजमेंट ठीक तरीके से हो पाएगा। हालांकि अभी तक जो पॉन्टून पुल बंद किए गए थे उन्हें अब कुछ हद तक खोल दिया गया, कुछ पॉन्टून पुल को वहां खोला गया है जिससे कि भीड़ का डाइवर्जन भी हो सके, एक ही जगह से जाने वाले लोगों दूसरी जगह से जा सके और ऐसे में व्यवस्था वहां पर बनी रहे। तमाम तरीके की कोशिशें प्रशासन की ओर से की जा रही हैं, लेकिन दूसरा जो अद्भुत दृश्य है वो है अलग अलग घाटों का, जो प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। श्वेता हमें अरल घाट से तस्वीरें दिखा रही थी किस तरीके से वहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लोग रात से ही पहुंच चुके हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पितरों का ध्यान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, उनकी मोक्ष के लिए कामना कर रहे हैं और दान ध्यान का भी विशेष महत्व होता है। तीनों अमृत स्नान में सबसे बड़ा महत्व मौनी अमावस्या के महास्नान का ही माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ग्रहों की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा सही और सटीक, बहुत अच्छी स्थिति मौनी अमावस्या के दिन रहती है, जो कि रात से ही शुरू हो चुकी है। इसीलिए देर रात से ही श्रद्धालुओं के घाटों पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ इस क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। श्वेता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है, श्वेता का रुख करेंगे। श्वेता, अभी से जब आप तस्वीरें दिखा रही थी सुबह 6 बजे से अब तक अरेल घाट पर कितने लोगों की संख्या बढ़ी है, क्या वहां पर तस्वीरें हैं, बताएं जरा। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी जरा तस्वीरें दिखाने के लिए। एक तरफ आप देखिए थोड़े रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, तो इसलिए हम बहुत नजदीक जाके तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, स्नान की तस्वीरें वैसे भी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप देखिए लगातार यहाँ पर, क्योंकि आधी रात से ही, जैसा आपने भी बताया, आधी रात से ही यहाँ पर स्नान शुरू हो चुका है। जहां तक मौनी अमावस्या के समय की बात है तो 28 तारीख को ही 7:30 बजे से 7:35 से स्नान का समय जो है वो शुरू हो चुका था, शुभ मुहूर्त जो है वो शुरू हो चुका था। लेकिन सनातन में जैसा कि हम कहते हैं कि हम उदय तिथि को मानते हैं, यानी कि सूरज जिस समय से उगता है उस दिन जो तिथि पड़ती है उसको हम मानते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों ने स्नान
उसके बाद शुरू किया। कई लोग 3 बजे ही घाट पे आ गए थे। हमने देखा कि रात रात भर जो है लोग टेंट में जगे हुए थे। अलग अलग जो टेंट्स बने हैं साधु महात्माओं के, वहां पर लोग जगे हुए थे। कहीं पर हवन हो रहा था, कहीं जाप हो रहा था, कहीं पर लोग कथा सुन रहे थे। आपको बता दें कुछ लोग कल से ही मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या, जैसा कि नाम से ही आप जानते होंगे, मौनी अमावस्या जिसमें कि आपको मौन रहना होता है। तो हम बता दें कि खास करके यहाँ पर देखिए, ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जल पुलिस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और इस बार की व्यवस्था भी साथ ही साथ आपको दिखाते जाए, जिसकी तारीफ हर कोई, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो कराइए। देखिए पूरी तरह से जो जल पुलिस है वो भी यहाँ पर लगातार एक्टिव आप देख सकते हैं, और खास करके प्लास्टिक फ्री भी, इस पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री भी करने की कोशिश है। तो वो भी, कोई भी कचरा जल में ना डाले, समाहित ना करे पूजा के दौरान, ये भी बार बार आग्रह किया जा रहा है। और आप ये देखिए, इस तरह की तस्वीर आपको कई तरह की देखने को मिलेगी, जो अपने आप में पहली बार, देखिए कचरा भी वहां पे इकट्ठा किया जा रहा है पीछे, तो पहली बार जो है ये कोशिश की जा रही है, पहली बार ये कोशिश की जा रही है। और अपने आप में हम आपको बता दें, ये देखिए बीच में यहाँ पर जल पुलिस की तरफ से ही लोगों को बुलाया गया है, और कहा जा रहा है कि बार बार आप पानी के अंदर आप ना जाएं, ये लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है। तो ये अपने आप में जो व्यवस्था आप देख पा रहे हैं ना, ये वाकई लोग इसी चीज की तारीफ कर रहे हैं। और ये लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, ना आपको दिक्कत हो, ना कोई दूसरा जो स्नान, पवित्र स्नान करने आया है उसे यहाँ पर दिक्कत हो। जहां तक आप लोगों के आने की बात कर रहे हैं, आप भीड़ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, काउंट अभी कर पाना बड़ा मुश्किल है। अभी कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि लगातार, अगर अरेल घाट की बात करें जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर लगातार लोग आ रहे हैं। एक तरफ से वो आ रहे हैं, मैं कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी वो जरा सा पैन करके दिखाएं दूसरी तरफ, कि किस तरह से एक तरफ से लोग जो है वो आ रहे हैं और दूसरी तरफ स्नान किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे वो आने का रास्ता है। तो लगातार आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे, हर उम्र के लोग को नजर आएंगे। और अगर लोगों से बात की जाए तो लोग जो है हर उम्र के साथ साथ, आपको हम बता दें, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और गंगा मैया के जय के नारे लगा रहे हैं। दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अभी फिलहाल नंबर्स बता पाना, हो सकता है शाम में ये संभव हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल संख्या बता पाना मुश्किल है। लेकिन लगातार इसी तरह से लोग यहाँ पर आज मौनी अमावस्या के दिन आ रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं संगम पर। तो खूबसूरत तस्वीरें यहाँ। और इस बीच राम भद्राचार्य जी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो सुन लेते हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तो जैसे कि आपको राम कह रहे थे कि संगम में जाना, उसका प्रयास ना, और आप समझ सकते हैं इस बात को। मुझे लगता है कि पूरी जिम्मेदारी से लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अब एक ही जगह जहां पर करोड़ों लोग आ रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए 10 करोड़ लोगों के यहाँ पर आने की बात कही जा रही है। तो जब करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक ही जगह चाहेंगे तो ये कैसे संभव है। कोई कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन वो चरमराएगी ही, वो डगमगाएगी ही। इसीलिए सभी से आग्रह किया जा रहा है, हर कोई बार बार कह रहा है कि आप जिस भी घाट पर है आप वहां पर स्नान कर ले, वो पवित्र स्नान कर ले और उसका उतना ही पुण्य मिलेगा। आप कहाँ से आए? मैं अलीपुरद्वार बंगाल से आया हूँ और आज कुंभ का जो है अमृत स्नान किया। इतना पवित्र मन जो है एकदम
एकदम पवित्र ही पवित्र हो गया है। यहाँ से अब जो आप जाएंगे अपने घर, क्या स्मृतियां लेकर जाएंगे? यहाँ से इतने भव्य जो आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन को मैं लेके दिल में जा रहा हूँ, और 144 वर्ष का जो अमृत महोत्सव मनाया गया है, इसके लिए हमारे यूपी सरकार और यहाँ के जितने भी हैं सब लोगों को धन्यवाद। और अगले जन्म में फिर 144 साल के बाद फिर मिलेंगे। बहुत आनंद हो रहा है। राम जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगे, जय जय गंगे। आप लोगों को भी धन्यवाद हमारे तरफ से। के लिए आप लोगों को धन्य, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद हो आज तक के लिए, सदा हमेशा ऊंचा रहे। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए विशेष खास करके जैसा कि आप कहते हैं, जिस तरह से दिखाता है, ठीक आप जो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ, उन हर एक तस्वीर हम पहुंचाई हमारी कोशिश है, और लगातार इसीलिए हम महा कवरेज इस महाकुंभ को दिखा रहे हैं, और आखिर तक एक एक तस्वीर हम आपको इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। डीपी त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में मुझे ये बताइए कि यहाँ कई लोगों को हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके से आकर के यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन, जैसा कि मेरा सवाल आपसे पहले था, अगर हम दान की बात करें तो दान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन लोग क्या दान कर सकते हैं, किस तरह का दान होना चाहिए? देखिए, प्रयाग की धरती पर दान का, जप का, तप का, अनुष्ठान का महत्व है, और अच्छे देखिए सामान्य समय में भी इसका विशेष महत्व है। आप जानती होंगी या देखते भी होंगे कि दूर से भारत के दक्षिणी क्षेत्र से लोग आकर यहाँ सिर मुड़वाते हैं, दान करते हैं संगम के तट पर, गंगा के नदी के तट पर। अब यहाँ पर अमृत गिरा है, समुद्र मंथन के समय में जो अमृत कलश निकला, उसकी बूंदें इस धरती पर गिरी हुई हैं। तो इस धरती का प्रत्येक कोना अपने आप में भी स्नान करने की को प्राथमिकता दें। दूसरी बात, हम दान पर आते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्म पुराण में, पद्म पुराण में, दोनों में कहा गया है कि प्रयाग में श्रद्धा भाव के साथ जो स्नान करता है, पितरों का तर्पण करता है तथा अल्प मात्र भी दान करता है, वह दान वट वृक्ष के समान बढ़ता चला जाता है। तो इस दान में क्या क्या है? इसमें शास्त्रगत है, गौ है, गाय, भूमि है, तिल है, स्वर्ण है, धृत है, वस्त्र है, गुड़ है, अन्न है, चांदी है, नमक है, और भोजन का दान है। तो इनमें से आप अपनी क्षमता के अनुसार, श्रद्धालु जन अपनी क्षमता के अनुसार इसका दान करें, क्योंकि आज के दान का महत्व जो बताया गया ब्रह्म पुराण में, ये कुछ भी करेंगे वह वट वृक्ष के समान बढ़ता चला जाएगा। इसी कारण से आप पीछे भी देख रही हैं कि गठरी सर पर रख करके लोग आए हैं और स्नान करके जा भी रहे हैं। जब आए थे तो बड़ी गठरी थी, और जब जा रहे हैं तो छोटी गठरी हो गई है। इसका अर्थ है कि दान करने के लिए जो सामान लाए थे लोग, वो दान किए हैं, और स्नान करने के बाद प्रसन्नता के साथ अपने परिवार के साथ सुरक्षित जा रहे हैं। इस समय स्थितियां, हम जिस क्षेत्र में है वो शिवकुटी का क्षेत्र है, जो फाफा मऊ क्षेत्र है, जिससे लखनऊ और अयोध्या के जो यात्रीगण हैं, श्रद्धालुगण हैं, वो इस रास्ते से कुंभ की तरफ जा रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। और खूब भीड़ है, इधर भी ऐसा नहीं है श्रद्धालुओं का रेला हम तो परसों से ही देख रहे हैं, लगातार लगा हुआ है। हम इसी क्षेत्र में, इसी जगह पर बने हुए हैं, और सारे लोग सुरक्षित स्नान कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात इधर नहीं है। हाँ, सभी लोग जब संगम क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा सा अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्रशासन अपना पूरी जिम्मेदारी चारों तरफ, यहाँ भी हमने देखा कि पुलिस लोग और अधिकारी भी लगातार गश्त कर रहे थे, कुछ कहीं कहीं आई लगातार आ जा रहे थे, पैदल यात्राएं कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, ताकि लोग सुरक्षित स्नान कर पाए। लेकिन अब आवश्यकता, क्षमता से ज्यादा जब भीड़ हो जाती है तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन इधर तो बिल्कुल ठीक है। और देखिए, रस्सी बांध करके लोग अपने साथ में, जो भी लोग साथी लोग हैं उनके साथ में जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और बहुत प्रसन्नता का भाव है इनके मन में। हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं लोग। और इस तरह से संगम जो है, यह क्षेत्र है
दूसरी क्षेत्र है, नैनी क्षेत्र में चारों तरफ से लोग स्नान करके निकल रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान का महत्व मौनी अमावस्या के दिन है, इसलिए आप गंगा के किनारे स्नान करें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कर रहा हूं, जैसा कि परम पूज्य आचार्य रामभद्राचार्य जी ने भी कहा, अखाड़ा परिषद ने भी कहा कि सुरक्षित रहें, लेकिन हम कह रहे हैं शास्त्रगत है गंगा में स्नान करें, पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करना ज्यादा पुण्यदायक है। और वहीं पर स्नान करें जहां घाट मिले गंगा का, वहां स्नान करें, किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। और यही कारण है इस क्षेत्र में सभी लोग एकदम अच्छे से स्नान करके और प्रसन्नता के साथ अपने परिवार के साथ घर को जा रहे हैं। और देखिए ये जो दिन है आज का, ये अपने आप में इस कारण से भी है। जिम्मेदारी समझे, बिल्कुल हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। और यहाँ पर जो कोई भी आया है, आप यहाँ संगम पर पहुंच गए हैं, आप प्रयागराज पहुंच गए हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब ऐसे में ये जरूरी नहीं कि आप संगम नोज पे ही वहीं पर आप जाकर के अगर आप स्नान करेंगे तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब ऐसा नहीं है। यहाँ बहती, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ कहीं भी गंगा, आप जो ये तट देख पा रहे हैं, उस तट के पास भी आप कहीं भी स्नान अगर करते हैं पवित्र स्नान, उससे भी उतना ही फल आपको मिलता है जितना आप त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं। तो आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है महाकुंभ पर। महाकवरेज सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं संगम का तट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य की लालिमा भी, मैं अपने कैमरामैन को एक बार फिर से अभिषेक को बोलूंगी जरा सूर्य की लालिमा में दिखाए कि सूर्य किस तरह से आसमान में यहाँ पर उदय हो चुके हैं। और साथ ही साथ सूर्योदय के साथ ही लगातार यहाँ पर धीरे धीरे श्रद्धालु जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कई लोगों का इंतजार था कि जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद वो पवित्र स्नान करें। पर आज का दिन अपने आप में, जिस तरह से हमने आपको बताया कि बेहद पवित्र है हर मायने में, विशेष करके कई तिथि कई योग आज यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज का दिन जो है और ज्यादा खास अपने आप में हो गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं पवित्र स्नान लगातार संगम पर किया जा रहा है। और मौनी अमावस्या का व्रत कहते हैं खास करके आत्म संयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ये व्रत मन और वाणी को शुद्ध करता है और आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से समाज में मान सम्मान में वृद्धि भी होती है और साधक की वाणी में मधुरता आती है। इसीलिए जो ये व्रत व्यक्ति के आत्मिक और व्यावहारिक जीवन में संतुलन लाने का सहायक होता है। हालांकि इस दिन सुबह सुबह कहते हैं प्रातः काल ही गंगा स्नान आवश्यक है करना। और यदि गंगा स्नान हो तो पवित्र नदी कहीं भी जाकर आप किसी भी पवित्र नदी में जल में आप अगर आप स्नान कर लें तो उससे भी आपको उतना ही फल मिलता है। पूरे दिन, आज के दिन कहा गया है कि पूरे दिन आपको मौन रहना चाहिए और मौन रह के जप और तप करना चाहिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पूजा कर रही है कई लोग, यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, पूजा कर रही हैं। और लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से व्रत खोलने से पहले भगवान का और या फिर आपके जो इष्ट देव हैं उनका आप नाम लें तो उसका काफी महत्व है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। साधक इस दिन आपको बता दें मौन व्रत रखता है, जो कि मुख्यतः कह लें कि आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए जो है वो काफी अच्छा है। और ये व्रत साधु संतों के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर ही मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना जो है ये तभी हो पाता है। शास्त्रों के भी अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है, ऐसा बताया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और इसी तरह से यहाँ की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो समय है, ये जो खंड है जिसमें इस वक्त हम हैं, हर किसी के मन में ये बात है कि 144 साल बाद ये जो महाकुंभ आया है, इसमें इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धरती पर, यानी कि प्रयाग की इस पवित्र धरती वो आए और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पवित्र स्नान कर अपने आंतरिक शांति के लिए भी यहाँ पर विशेष करके कई लोग आ रहे हैं। हमने देखा कई लोग जो है पूरी रात जप करते हुए लोगों को देखा। पूरी आपका स्नान हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हो गया। बहुत बढ़िया हो गया, चलिए बहुत अच्छा। तो कई लोगों ने देखिए स्नान कर लिया है। इस तरह से आपको ये फूल यहाँ पर मिलेगा जब आप आएंगे, कोई भी दिक्कत किसी तरह की परेशानी नहीं, इस तरह का फूल आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर पुजारी मौजूद हैं जो कि आकर यहाँ पर संगम में आपको पूजा कराते हैं और ये लगातार आप लोगों को
आप लोग को पॉइंट यहाँ एक घाट पे कितने लोग हैं आप लोग? एक घाट पे हम लोगों के सर्किल बदला हुआ है। पर आज इस पावन धरती पे जो पर्व चल रहा है, सारे लोगों को वीआईपी ही घाट पे लगाया गया है, क्योंकि हमारे गंगा माँ को कोई दूषित न करे और साफ सफाई के विशेष ध्यान रखे। हम लोग सफाई कर्मी से सारा साफ सफाई भी करवाते हैं। जो हमारे इतने जनसंख्या भीड़ में हम लोग उनको समझाते हैं कि गंगा माँ में फूल न चढ़ाए और न कपड़ा धोए। उन लोगों के हम लोग प्रेरित भी करते हैं। ज्यादा गहरे पानी में भी न जाए, ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाने देते। इस घाट पर अगर हम अरैल की बात करें, जहाँ पर अभी हम लोग हैं, आप लोग कितने लोग होंगे? कितने लोगों को यहाँ पर? 80 लोग। 80 लोगों की ड्यूटी लगती है इसमें। 80 लोग की ड्यूटी चल रही है। अब पूरे वीआईपी घाट यहाँ से लेके वहाँ तक, एनडीआरएफ के आगे तक वीआईपी घाट है मेरा। हम लोग सारे लोग घाट पे ही, और विशेष जो आए हैं जनसंख्या, उन लोगों को भी ध्यान रखते हुए, कोई भटक गए तो उनके खोए पाए केंद्र में भी ले जाते हैं। उनको ऐलान करवाते हैं कि जिसके माँ हो, बहन हो, कोई भी बिछड़ा हो, सब लोगों के हम लोग उनको मदद करते हैं। यानी आप एक घाट पर अंदाजा लगाइए। मैं भी इससे पहले कुंभ आ चुकी हूँ, यानी कि 12 साल पूर्व 2013 में महाकुंभ, उस समय भी कुंभ मैंने कवर किया था। इस बार भी सौभाग्य ऐसा मिला कि इस बार फिर से आना हुआ है महाकुंभ में। और ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं कि आप एक घाट पर बताइए 80 लोगों को अपॉइंट किया गया है, यानी कि सरकार पूरी तरह से इस बार उसकी तैयारी कैसी है ये आप इस बात से जान रहे होंगे। और हम खुद भी देख रहे हैं, बार बार ये लोग जैसे बता रहे हैं कि कोई भी गहरे पानी में जा रहा है तो उसे भी रोका जा रहा है। किसी भी तरह का प्लास्टिक वेस्ट जो है, और यहाँ तक कि फूल भी आपको जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। आप देखिए, एक ही साथ कई लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो ये देखिए लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। और बार बार, अच्छा, यहाँ पर महिलाओं को भी ड्यूटी है और आप लोग? जी, महिलाएं अपना महिलाओं को गाइड कर रही हैं, पुरुष अपना पुरुष को गाइड करेंगे जी। और यहाँ आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? जी, इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें अंदर गंदगी ना हो और कपड़ा अंदर ना धुले, और जिससे हमें साफ सुथरा वातावरण, साफ सुथरा रहे, गंदगी वातावरण अच्छा रहे, माहौल अच्छा हो, और लोगों को यहाँ पे नहाने के लिए दिक्कत ना हो, सुविधाएं अच्छी हो। तो घाट भी जो जिन लोगों ने स्नान कर लिया है वो जाए? जी, स्नान करते रहे, अपना जाते रहे, इससे भीड़ कम होगी और लोगों को अव्यवस्था न होगी। तो जिस तरह से आपने सुना कि लगातार इन लोगों को कहा जा रहा है कि ये जितने भी लोग हैं घाट को खाली करते रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर लंबे समय तक अगर यहाँ पर लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो लोग आ रहे हैं उधर से, उनको फिर यहाँ पर दिक्कत होगी अगर घाट खाली नहीं होगा। तो इस तरह का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और लगातार जो है लोग, इसीलिए जिस किसी से भी बात हो रही है, आपने अभी तक सुना, सबका यही कहना था कि इंतजामात जो इस किए गए हैं, जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उससे सभी काफी खुश है। त्रिपाठी जी, पंडित त्रिपाठी जी हमारे साथ, डीपी त्रिपाठी जी लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, आज के दिन विशेष करके जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी जरा कुछ दीजिए, क्योंकि कई लोगों के मन में ये रहता है कि उम्र होने की वजह से, ज्यादा उम्र हो गई है या फिर शरीर में किसी और तरह का कष्ट है, वो संगम नहीं आ पाए हैं, प्रयागराज नहीं आ पाए हैं, तो वो क्या करें, जो कोई भी अपने घर में हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं? देखिए, पहली बात तो एक अनुमान लगाइए कि 40 से 45 करोड़ लोग आकर स्नान कर रहे हैं, तो शायद कोई परिवार सनातन धर्म का होगा, भारत का होगा या अन्य जगहों का होगा, जो बचा होगा कि इस धरती पर पहुंचकर स्नान न कर रहा, क्योंकि हर घर से कोई न कोई पहुंचकर स्नान जब कर रहा है तो यहाँ का जल भी लेके लोग जा रहे हैं। तो जो लोग अस्वस्थ हैं या नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो लोग इस जल से, जो जल रखा हुआ है घर में गंगा जल, उसको सामान्य जल में मिला करके स्नान कर लें, और जितनी भी दान की वस्तुएं हैं उसको दान करें, और घर पर बैठ करके जप करें, तप करें, तो भी उनको उतना ही फल मिलेगा जो यहाँ पर पहुंचकर मिल रहा है। क्योंकि अमृत की बूंदें गिरी थी इस धरती पर, तो इस धरती से ले जाया गया जल भी अमृत के समान है और उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है। मन में श्रद्धा भाव रखते हुए आप जहाँ हैं वहां पर गंगा का स्मरण करिए और मन में संगम का ध्यान करिए, माता गंगे के मंत्रों का, ओम गंगाए नमः, इस मंत्र का जप करिए, अपने इष्ट देव मंत्र का जप करते हुए आप मौन रह करके घर पर भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो उतना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देख रही हैं कि इतनी संख्या में लोग
जा रहे हैं, उससे ज्यादा संख्या में लोग स्नान के लिए गंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सारे लोग इधर गंगा नदी में ही स्नान कर रहे हैं। हम संगम में बहुत कम संख्या में इधर से लोग जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज हम अगर गंगा नदी में पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। इसलिए संदेह न करें, संगम की तरफ जाने का प्रयास बिल्कुल न करें। मैं कल से ही इस बात को कह रहा हूँ कि पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करना विशेष लाभ प्रदान करेगा, विशेष रूप से पुण्यदायक होगा। और संगम में चूंकि चारों तरफ से भीड़ है, तो इस कारण से थोड़ा सा स्नान करने में भी लोगों को असुविधा होगी। और यहाँ पर सुविधाएं बहुत अच्छी है, तो यहाँ स्नान करें। त्रिपाठी जी आएंगे आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए स्वामी रामदेव इस वक्त जो है वो स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में आप देखिए किस तरह से साधु संत भी जो है वो पवित्र स्नान इस वक्त कर रहे हैं। कई लोग संगम में स्नान कर रहे हैं, कई लोग जो जहाँ पर है वो स्नान कर रहा है, पवित्र गंगा में स्नान कर रहा है। क्योंकि आज के दिन हम कहते हैं ना कि हमारी जो पवित्र नदियां हैं वहाँ स्नान का विशेष महत्व है। और ऐसे में आपको हम बता दें कि पवित्र नदियों में इसलिए आज के दिन कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन देवताओं का वास यहाँ होता है। मान्यता ऐसी है कि आज के दिन तमाम देवी देवता जो हैं उनका वास इन पवित्र नदियों में होता है, खास करके संगम में यहाँ पर होता है। और इसीलिए ये जो पूरा हुजूम आप देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया अगर यहाँ पर उमड़ कर आ गई है तो उसके पीछे की वजह यही है। लगातार तस्वीरें हम आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं साधु संत भी जो है वो भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन आम श्रद्धालु जो हैं वो भी स्नान कर रहे हैं लगातार। और इसकी देखिए इस जगह की खूबसूरती, हमारे सनातन की खूबसूरती यही है। हमारे सनातन की खूबसूरती ये भी है कि एक जगह जहां पर शासक अगर स्नान वो भी स्नान करते आएगी, और साथ ही साथ वो लोग जो कि राज धर्म को पालन जो कर रहे हैं वो भी स्नान आपको करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ जिन्होंने आध्यात्म को अपने में रमा लिया है वो भी, यानी कि तमाम साधु संत जो है वो भी स्नान एक ही जगह पे कर रहे हैं। यानी कोई भेदभाव नहीं है, हर कोई इस पवित्र नदी में, इस संगम में स्नान कर रहा है। इस वक्त ये जो समय है, ये जो मौका है, ये दोबारा आप सुन सकते हैं किस तरह से साधु जो है वो पवित्र स्नान कर रहे हैं और मंत्रोच्चार। और ये खूबसूरत तस्वीरें साथ ही साथ देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्वेता के पास भी जाएंगे, लेकिन अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं बाबा रामदेव को, उनके साथ में साधु संत भी मौजूद हैं, स्नान करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान का मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान का अपना एक महत्व होता है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी आपको बाबा रामदेव के साथ नजर आएंगी, जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंची हुई हैं। कई साधु संत वहां पर पहले से मौजूद हैं और स्नान कर रहे हैं। इससे पहले बाबा रामदेव को योगी आदित्यनाथ के साथ देखा गया था जब वो अमित शाह के साथ स्नान किए थे। और आज मौनी अमावस्या के दिन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर साधु संत महात्मा मौजूद हैं, साथ में हेमा मालिनी भी हैं और बाबा रामदेव जो कि पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो साधु संत हैं उनसे गंगा जल हाथ में लेकर
तर्पण करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां बड़ी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं कई सेलिब्रिटीज भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हेमा मालिनी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ में बाबा रामदेव मौजूद हैं और ये उन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है। और हेमा मालिनी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ठंडा वहां पर बहुत ज्यादा है और ऐसे में संगम का पानी बहुत ठंडा होता है, तो आस्था की डुबकी वहां पर लगाई जा रही है। कई मंत्रों के बीच ये डुबकी साधु संतों के साथ में बाबा रामदेव की सबसे पहले उन्होंने तर्पण किया और अब बाबा रामदेव स्नान करने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए, बड़ी संख्या में साधु संत भी उनके साथ में मौजूद हैं। वहीं पर उन्होंने घाट पर पूजन किया और अब इस पूजन के बाद बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो लगभग ऐसी ही तस्वीरें आपको हर एक घाट से देखने को मिलेंगी। हेमा मालिनी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत ही अच्छा लगा है, इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जूना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे, बस इतना सबसे आह्वान। धन्यवाद। कि महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज उन्होंने शोभा यात्रा नहीं निकाली है, जो कि अमृत स्नान के दिन सभी अखाड़ों की निकलती है। सिर्फ सांकेतिक स्नान उन्होंने किया है, जो जहां पर है वो वहीं पर स्वतंत्र रूप से स्नान कर सकता है। इससे पहले हेमा मालिनी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि महाकुंभ में वो आई और उन्हें स्नान करने का मौका मिला, इसीलिए वो खुद को भाग्यशाली समझती हैं। दो तस्वीरें अब दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर में आप आचार्य अवधेशानंद गिरी जी को देख सकते हैं, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। बाबा रामदेव ने उनके साथ स्नान किया है और उनके ठीक पीछे हैं हेमा मालिनी। और श्वेता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ अरेल घाट से बनी हुई है, जो वहां की खूबसूरत तस्वीर दिखा रही हैं। श्वेता, अभी सूरज निकल चुका है, उजाला हो चुका है, रोशनी हो चुकी है, कितनी संख्या और बड़ी है श्रद्धालुओं के घाट पहुंचने की?
बिल्कुल गुंजन, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रही थी, एक घाट पर स्वामी रामदेव को आप संगम में स्नान करते हुए आपने देखा। हेमा मालिनी वहां पर मौजूद थी। तमाम साधु संत आज के दिन जो है ये पवित्र स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, काफी मायने रखता है। कई संयोग आज के दिन बने हैं। वैसे ही अरैल घाट पर इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूँ, लगातार मैं भी आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार, देखिए आपको फिर से वो तस्वीरें भी हम वो नाव के दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से बोट्स यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, जो कि एक ओर से दूसरी ओर, यानी कि एक छोर से दूसरी छोर जो है लोगों को ले जा रहे हैं। और साथ ही साथ संगम में विशेष करके, जिसको लेकर अभी बार बार बात कही जा रही है, कई लोग जो है वो चाह रहे हैं कि संगम में वो स्नान करें। तो संगम में स्नान करने की वैसी होड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको हम बता दें कि लगातार जो है यहाँ तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार लोग जो है अभी भी आ रहे हैं और साथ ही साथ स्नान जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाभारत के एक दृष्टांत में भी इस बात का उल्लेख है। कहा गया है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। तो वहीं पद्म पुराण में भी कहा गया है कि अन्य मास में अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं और दान करते हैं, तो भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि इस समय अगर आप करते हैं तो। और यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में भी नारायण को पाने का जो सुगम मार्ग है वो माघ मास के पुण्य स्नान को ही कहा गया है। इसी वजह से आपको हम बता दें कि इस मास में माघ मास का जो स्नान होता है अपने आप में काफी फलदायी होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन खास करके संगम की रेती पर यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जो है वो आ रहे हैं और लगातार स्नान कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह से ही लगभग 2-2:30 बजे के बाद से ही लोगों का घाट पर आना शुरू हो गया था और लगातार अभी भी जो है ये सिलसिला जारी है। कब तक चलेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, आज शाम 6:25 तक का समय बताया गया है जब ये शुभ मुहूर्त जो है वो बनेगा, क्योंकि कल शाम 7:35 से शुभ मुहूर्त जो है उसकी शुरुआत हुई थी और जो कि आज शाम 6:25 तक रहेगी। तो ऐसे में लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि शाम यानी कि सूरज ढलने से पहले पहले वो अपना स्नान कर ले, इसकी पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। इसलिए लगातार लोगों का जो है वो आना यहाँ पर जारी है। लगातार संगम पर लोग आ भी रहे हैं और आकर के साथ ही साथ लोग जो है यहाँ पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि आज पितृ के लिए पितृदान भी लोग करते हैं यहाँ पर आकर, और उनके लिए विशेष करके तिल का दान, जैसा कि आपको बताया डी पाठी जी ने बताया कि तिल का दान कर सकते हैं या फिर दूसरे अन्य खाद्य सामग्री जो है उसका आप दान कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि आप अपने सामर्थ्य के योग जो भी आप दान कर सकते हैं आप वो यहाँ पर आकर के दान करें अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो वो जो है सच्चे मन से अगर आप ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो ईश्वर आपकी पूरी करता है। तो महाकुंभ की यही खूबसूरती है जो हमें देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरें अपने कैमरामैन को मैं कहूंगी दिखाने के लिए। देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर संगम में स्नान भी कर रहे हैं और उसके बाद डुबकी भी। आप लोगों का स्नान हो गया? बिल्कुल। कहाँ से आए आप लोग? इलाहाबाद से। इलाहाबाद के ही रहने वाले? बिल्कुल। अच्छा, तो इससे पहले भी जाहिर सी बात है आप लोगों ने स्नान किया होगा? हर शाही स्नान करते हैं। आज वहाँ स्टैम्पीड की वजह से हम इधर आए, अदरवाइज हम अभी उधर होते। अच्छा, तो ये बताइए कि कितनी मान्यता आप लोगों को भी है कि आप लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, आगे हम लोग इसको अपनी अगली पीढ़ी को भी दें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दें। ये जो संस्कृति और परंपरा है ये तो हमारे देश का धरोहर है। देश आज करोड़ों लोग जो सिर्फ भारत देश से पूरे विश्व से यहाँ पर आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं? एक आस्था ही तो है, अदरवाइज देखें तो ये पानी है, लेकिन वो आस्था उनको लेकर आ रही। आस्था है, प्रेम है, अपनापन है, वो भाव है ईश्वर के प्रति, गंगा माँ के प्रति, संगम के प्रति। वही तो हम खींच रहा है, वही बांध रहा है करोड़ों वर्षों से। आप ये बताइए, आप अपने परिवार को यहाँ से क्या मैसेज देंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो लोग आप जो ये सोच रहे हैं कि हमें जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हमारे परिवार ने हमको यहाँ तक लाया है, हम अपने आगे परिवार को वहाँ तक लाएंगे, कोशिश यही है। सो डेफिनेटली इट शुड पास ऑन। इट शुड पास ऑन।
यू शुड डेफिनेटली कम। देखिए, फेथ से आना चाहिए और फेथ के साथ आना चाहिए और थोड़ा सा वाइजली बिहेव करना चाहिए, तो सब कुछ डुएबल है। एंड एज जो हम लोग यहाँ को एनर्जीज हमको यहाँ पुल करके लाती है, और एनर्जीज से आप बिना हड़बड़ के सब कुछ शांति से करेंगे तो सब कुछ आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, सबको आना चाहिए। एक समय में हम कहते थे ना कि जब जब बुजुर्ग हुए लोग, आप आपका और कुछ काम नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, तो आप आध्यात्म की ओर बढ़े। लेकिन ये हमने बदलते समय के साथ देखा, का माइंडसेट काफी बदला है। तो ये सिर्फ मैंने पहले भी बताया था कि ये रिलीजन नहीं है, ये तो स्पिरिचुअलिटी है। एंड तो जैसे आपने बोला, हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका है। काफी अभी यहाँ यंग क्राउड भी देख रहे हैं, काफी यंग क्राउड भी देख रहे हैं। तो दिस इज अ फ्यूजन ऑफ मतलब साइंस एंड फेथ इक्वल्स टू नेचर। सो हम लोग यहाँ सब कुछ फेथ से आए हैं, और इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं जो हम बात ले रहे हैं। आप जो साइंटिफिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो युवा पीढ़ी है खास करके वो सुनना चाहता है, क्योंकि हम हमेशा अगर धर्म की बात करते हैं तो वो नहीं। तो साइंटिफिक बेनिफिट्स ये है कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग कि ये बायो हैकिंग है। जो सुबह सुबह इतने ठंडे पानी में नहाना, इतने 45 दिन तक लोग यहाँ रहते हैं और नहाते हैं, तो ये हमारे HRV पे काम करता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे। एक्चुअली calms you down by activating your vagal nervous system. So living in the cold, इतने लोग हैं जो बिना ठंड के यहाँ पड़े हैं, फिर डिप भी ले रहे हैं, और कुछ लोग तो रोज ले रहे हैं। तो इट इज एक्चुअली अ वेरी साइंटिफिक वे, एंड इट्स नॉट जस्ट फेथ, इट्स रियली साइंस ऑल्सो। तो ये बताइए, जो हम देखते हैं आजकल इंस्टाग्राम और रील्स की बहुत बात होती है, आप लोग भी देखते होंगे, तो वो जो बिल्कुल जमे हुए बर्फ के बीच में कई सेलिब्रिटीज को हमने देखा है जाकर के मैं रोज करता हूँ अपने घर पे, उसको बायो हैकिंग करते हैं। इसके एंटी एजिंग भी बेनिफिट्स होते हैं, ये हमारे मसल रिकवरी पे भी काम करता है। और जो आप माइंडसेट की बात कर रहे थे, तो ये हमारी बॉडी के लिए आइस बात, और ये कुंभ में नहाना एक आइस बात जैसे ही है। तो वो बॉडी में तो काम करती है, लेकिन वो माइंड करता है। जैसे जहाँ जितने लोग आते हैं एक फेथ से आते हैं, अंदर जाते हैं, पानी में ठंड लगती है, लेकिन हमारा माइंड काम होता है। हमको एक फेथ होता है कि हम गंगा जी में डिप करने जा रहे हैं, हमको भरोसा होता है, उसमें हमको ठंड नहीं लगती है, हमारी बॉडी को ठंड लगती है, हमारे माइंड को ठंड नहीं लगती है। तो अगर आप ये रेगुलरली करने लग जाए, या आइस बाथ जो कर रहे हैं, उससे बॉडी को तो बेनिफिट्स मिलते ही है, लेकिन उससे माइंड आपका काम हो जाता है। तो ये जो कई बार कहते हैं, कई डॉक्टर्स कहते हैं ना कि एक्सट्रीम शॉक नहीं देना चाहिए बॉडी को। नहीं, तो इससे कोल्ड शॉक प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। एज अ डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड में, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम कोल्ड में कोल्ड शॉक प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, और इट इज लाइक एन एडवर्सिटी मिमेटिक। मतलब जैसे हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का एक रिहर्सल होता है। आप मानिए, जैसे अगर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे हैं, तो वो रोज तो लड़ाई नहीं कर रहे, तो लेकिन जिस दिन लड़ाई नहीं कर रहे, क्या वो घर पे बैठे हैं? नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इट इज लाइक आपके इम्यून सिस्टम को ये रोज प्रैक्टिस है। जिस भी दिन आप आइस बात कर रहे हैं, बिना वायरस के, बिना बैक्टीरिया के, एक फाइट है आपकी बॉडी के लिए। आप डॉक्टर हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ जो मौजूद है उनके लिए भी, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी, सबसे पहले तो रश से, उसके बाद से यहाँ इतनी भीड़ भड़क में पानी हमेशा अपना कैरी करें, साफ पानी पिए। गंगा होली जरूर है, लेकिन पानी अपना बॉटल वाटर या सेफ वाटर पिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और डिप लेने के बाद तुरंत ड्राई हो जाए और अपना वापस का रास्ता ले, ज्यादा देर भीड़ ना मचाए, क्योंकि अभी स्पेशली शाही स्नान के दिन भीड़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर का कुछ खाए पिए ना, जितना हो सकता है अपना सिंपल खाना खाइए। तो मैं जैसे अपना इंस्टाग्राम में रील्स बनाता हूँ, मैं खुद भी बनाता हूँ, मेरा एक चैनल है, उसमें मैंने यही टिप दी थी कि 5 टिप जो आपको महाकुंभ आने के समय सेफ और हेल्दी रखे, यहाँ की एनर्जीज एब्जॉर्ब करें। आप लोगों ने इनकी टिप्स को फॉलो पानी में टपकने में। हाँ, इनकी टिप्स को तो हम जाते हैं, इनके फ्रीजर में बैठते हैं कभी कभी। तो ये बताइए कि अब यहाँ से फिर क्या प्रोग्राम है? आप लोग तो यहाँ के लोकल है, अब बस चाय जलेबी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे। आरती करी थी, अध्यात्म के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है। दिस इज सोशल कनेक्शन, दिस इज हर हर महादेव। क्या बात है। तो एक बार जय गंगे हो जाए। जय गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, अध्यात्म के साथ साथ आपको पूरी लॉजिक, पूरी रीजनिंग, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, और यही बात है, यही खूबसूरती है
सनातन की, जो कि इस वक्त देखने को मिल रही है संगम के तट पर। आपको बता दें हर जगह से लोग आ रहे हैं, हर उम्र के लोग आ रहे हैं। आप और काफी काम भी किया है और यहाँ पर आकर इस बात की जो लोग भी एक्टिव है किस तरह आप सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि वो के आइस बात लेते हैं, तो वो क्या होता है वही चीज यहाँ पर भी, वही प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर भी हो रही है। हाँ, इसके साथ जब हम अध्यात्म को जोड़ देते हैं तो वो एक आपको अलग ही पुण्य की बात आपको बताता है। स्पिरिचुअलिज्म जो है वो आपको पुण्य की बात बताता है, वो कैसे अपने कर्मों को सुधारने की बात बताता है। पंडित त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी देखिए, अभी जो अब हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एक डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके थे जिन्होंने बताया आज की युवा पीढ़ी को कनेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बात कही जिस तरह से यहाँ पर जाकर के लोग में स्नान करते हैं इतने ठंडे पानी में के बावजूद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होती। तो अब उसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि ये एक शॉक ट्रीटमेंट भी इस तरह से दिया जाता है जो कि एंटी एजिंग का काम करता है। आइस बात आपने देखा होगा, जिस तरह से हम रील्स की बात कर रहे हैं उस पर आइस बात लोग जाकर के लेते हैं और कहा गया है। और कई जैसे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस अगर आप ले लें तो उनके मेकअप से पहले वो अपने चेहरे को एक तरह से आइस से पूरी तरह से उसको बोलते हैं आइस वाटर, ताकि उससे उनकी जो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये तमाम तरह की लॉजिक और रीजनिंग है जिसको लेकर के लोग अब समझ भी रहे हैं, यहाँ पर आ भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ ही यहाँ पर जिस पुण्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारी ये आस्था है, हमारी आस्था से जुड़ी हुई ये चीज है। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल हुआ था। हम मानते हैं कि अमृत कलश से यहाँ पर वो बूंदे गिरी। आपको बता दें कि जो शुरुआत हुई है और गुड न्यूज टुडे पर खास करके हमने पूरी सागर मंथन से लेकर के तमाम तरह की कथाएं संगम से जुड़ी हुई जो है वो हमने आपको सुनाई है। तो हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से जब सागर मंथन हुआ था, अमृत कलश जो निकला था, उसके बाद 4 बूंदें जो है अलग अलग जगहों पे गिरी थी, जिसमें कि एक यहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी, हरिद्वार में अमृत की बूंद गिरी थी, नासिक में, उज्जैन में, इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इसी वजह से यहाँ पर कुंभ लगता है। यही वो 4 क्षेत्र हैं, कुंभ क्षेत्र कहते हैं, यही वो 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर कुंभ लगता है। ये सबसे बड़ी वजह है और ये हमारी आस्था ही है जिसकी वजह से आपको हम बता दें कि हजारों हजार ही नहीं बल्कि अब तो लाखों लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी। और ये देखिए, ये माइग्रेटरी बर्ड्स अपने आप में ये न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि एक तरह से आप ये देखिए कि कैसे इनको कोई नहीं बताता है, कोई आह्वान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस समय पर ये यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक देखिए, बेहद खूबसूरत सुबह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम के तट पर। ये देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स की तस्वीरें, और ये इसी समय आपको ये मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं कि सनातन भी हमारा, जिस तरह से सनातन जिसका ना जो सबसे पुराना है, जिसकी शुरुआत कब हुई है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, तो उस सनातन में भी महाकुंभ की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। साधु संत जो कि कुछ कंदराओं में रहते हैं, कुछ हिमालय की गुफाओं में जाकर के जो तपस्या कर रहे होते हैं, तपस्वी होते हैं, नागा होते हैं, जो आपको यूं कभी भी आम जीवन में आपको कभी भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब भी कुंभ का समय आता है, जहाँ कहीं भी कुंभ लगता है, चाहे वो या फिर कुंभ हो, तो अपने आप वो आपको नजर आने लगेंगे। तो ये घटनाएं सनातन की जो ये परंपरा रही है उसकी वजह से अपने आप बिना किसी आह्वान सभी लोग यहाँ पर वो डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और यहाँ से पुण्य की कामना करते हैं कि यहाँ पर अगर वो आकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उनको पुण्य मिलता है। और आज के दिन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। माघ मास में जो खास करके माघ मास है, इसमें कहते हैं कि स्नान अगर आप करते हैं तो श्री हरि की कृपा आपको सबसे ज्यादा मिलती है। यूँ तो आप अभी भी श्री हरि की कृपा फिर ध्यान, अगर आप बाकी किसी महीने
लेकिन अगर आप माघ मास में तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसमें श्रीहरि विष्णु की कृपा आपको विशेष करके मिलती है, क्योंकि उनका ये प्रिय महीना है, विष्णु का ये प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए भी यहाँ पर जो है दिनों तक यहाँ पर जप करते हैं और परिवार के साथ और पूरे समय इसी मेला